अगम अगोचर नाथ तुम पार ब्रह्म अवतार। कानन कुंडल सिरे जटा अंग विभूते अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश। हर समय सेवा करूं मैं सुबह श्याम आदेश आदेश आदेश। ओम जयंती मंगला काले भद्रे काले कपालिनी। दुर्गा समा शिवा दात्रे स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। सभी को हरे कृष्णा। जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की। आज की कथा, आज कथा में वर्णन आएगा सपिंडीकरण क्या होता है और सुत्तक व पैतक किस वर्ण को कितने दिन का होता है। पुण्य आत्माओं, कल हमने आपको पूर्ण विधि गौदान एवं बैलदान एवं मलिन सोरसी एवं औद्रदय क्रिया का वर्णन किया था। तो आज की कथा में श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आप 11वें दिन, कहीं कहीं 12वें दिन भी होती है, सपिंडन श्राद्ध की विधि और सुत्तक का निर्णय, अर्थात सपिंडन विधि क्या होती है, वह सुत्तक एवं पैतक इसका निर्णय क्या है, सुत्तक किस वर्ण को कितने दिन का होता है। यानी जब मनुष्य किसी घर में जीव की मृत्यु हो जाए तो उनके घर में सुत्तक कितने दिन का होता है। सैयादान, हे प्रभु, आपने पीछे बतलाया है कि जो जीव है उसके निमित्त सैयादान अवश्य करना चाहिए, पददान भी करना चाहिए। हे प्रभु, आज मैं आपके मुख से सैयादान क्या होता है और पददान में कौन कौन सी सामग्री होती है, अब आप मुझसे कहिए। श्री भगवान जी कहते कि हे गरुड़, सुनो, मैं आज आपको सपिंडन आदि श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूं। जिनका पिंड पिता महाधिक शिवाधिक रूप में नहीं मिला है, अर्थात सपिंडीकरण होती क्या है। सपिंडीकरण में जो व्यक्ति मरा है, एक पिंड तो उसका होता है, एक उसके पिता का, अगर उसका पिता जीवित है तो दादा का, परदादा का, वृद्ध परदादा का, 3 कुलों तक के जो है पिंडदान होते हैं। फिर जो व्यक्ति गुजरा है उसके पिंड के 3 भाग किए जाते हैं। पहला भाग उसका पिता मिलता है, दूसरा दादा में, तीसरा परदादा में, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहां पर भगवान जी कहते हैं कि जिसका सपिंडीकरण नहीं हुआ, जिस जीव का सपिंडीकरण नहीं किया, उनके पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान उस जीव को नहीं मिलते। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने पिता के निमित्त सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं किया, वह कितने भी दान उसके निमित्त कर ले, कोई भी दान उसके पिता को नहीं मिलता। और पुत्र सदा अशुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता। इसलिए पुत्र को सुत्तक के अंत में, अब यहां पर तो श्री गरुड़ पुराण में
मरने के बाद सुतक बोला गया है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ सुतक, मैं चाहूंगा कि दिखा दे, परंतु हम लोग लोकाचार में पैतक बोलते हैं, मरने पैतक जामने में सुतक। और यहां पर तो ये देखो, इसलिए पुत्र को सुतक के अंत में सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। इसलिए पुत्र को सुतक के अंत में सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, यानी 10वें दिन के बाद अपने मरे हुए पिता या अपने घर में जो जिसकी मृत्यु हुई है तो उसके निमित्त सपिंडन करना चाहिए। हे गरुड़, किस वर्ण में कितने दिन का सुतक रहता है वह मैं आज आपको बतलाता हूं। ब्राह्मण के घर में सुतक कांत में तुमसे कहता हूं, ब्राह्मण 10 दिन में, अर्थात ब्राह्मण के घर में सुतक जो है 10 दिन का होता है, उसके बाद वह शुद्धि में आ जाता है। क्षत्रिय के घर में 12 दिन में, वैश्य के घर में 15 दिन में, और शूद्र के घर में 1 महीने का सुतक होता है, यानी शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। और जो सपिंड वाले लोग हैं, यानी जो आसपास के अपने गोत्र जो हैं, दूर पीढ़ी वाले लोग हैं, उनके घर में 10 दिन में प्रेत के सुतक से शुद्ध होते हैं। अर्थात किसी मोहल्ले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूर दराज से हमारी उनके साथ जान पहचान है, तो उनकी 10 दिन में शुद्धि होती है। शैकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं। और गोत्रज है, यानी कोई हमारे गोत्र में है परंतु पीढ़ी लंबी पड़ गई, अगर उनके घर में मृत्यु हो जाए तो उस गोत्र में लंबी पीढ़ी होने के कारण सिर्फ स्नान मात्र से सुतक से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि की, अर्थात चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि का सुतक होता है, छठी पीढ़ी में 4 दिन का सुतक होता है, और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सुतक रहता है। अर्थात आपस में 4 भाई हैं, ये ताऊ चाचे के लड़के हैं, और उनकी 7वीं पीढ़ी चल रही है, और उनके ताऊ चाचे में किसी मृत्यु हो जाए और आपकी 7वीं पीढ़ी है, तो उसमें 3 दिन का सुतक उनको रहता है। 8वीं में 1 दिन का, 9वीं पीढ़ी में 2 पहर का, और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही मृतक सुतक यानी मरे हुए व्यक्ति का सुतक, जन्म सुतक छूट जाते हैं, सभी सुतक दूर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति प्रदेश में गया हुआ है और उनके परिवार में पीछे से मृत्यु हो जाए, और उस मृत्यु का समाचार उस प्रदेश में बैठे हुए व्यक्ति को 10 दिन के भीतर मिल जाता है, तो उस समय 10 दिन में जितने शेष रहे उतने दिन का सुतक काल जानना चाहिए। अर्थात मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति विदेश से बैठा हुआ है और उनके परिवार में किसी मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु का समाचार 8 दिन बाद उसको विदेश में मिला, तो उसको 10 दिन में 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन का ही सुतक उसको जानना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार में मरने वाले व्यक्ति की 10 दिन के बाद खबर मिले, तो उस व्यक्ति को 3 रात्रि पर्यंत सुतक मानना चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी मृत्यु हो गई और वह विदेश में बैठा हुआ है, उसको 1 साल बाद उस मरने वाले व्यक्ति के समाचार मिले, तो जिसको समाचार मिली है विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को, तो वह सिर्फ स्नान मात्र से ही सुतक से छूट जाता है, स्नान करने से वह सुतक से छूट जाता है। हे गरुड़, मृतक सुतक में प्रथम 2 भाग जाने के पश्चात यदि दूसरा सुतक लग जाए, यानी आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई
तो आपको सूतक लग गया। उसके 2 भाग बीतने के बाद दूसरा भी कोई सूतक हो गया, कोई हानि हो गई, तो पहले सूतकांत में ही, यानी जो पहले सूतक लगा हुआ है उसके साथ ही दूसरा सूतक भी समाप्त हो जाता है। यानी मान लीजिए आपके घर में भगवान न चाहे किसी की मृत्यु हो गई और उसके 2 भाग बीत जाने पर, 2 पहर बीत जाने बाद दूसरी मृत्यु भी हो जाए, तो जो पहले सूतक लगा हुआ है उसके साथ ही दूसरा सूतक भी समाप्त हो जाता है। एक गरुड़ जिसके घर में दांत उत्पन्न होने से पहले अगर बालक की मृत्यु हो जाए, मान लीजिए भगवान न करे किसी घर में कोई बालक जन्मा है और उसके दांत अभी तक नहीं निकले, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कितने दिन का सूतक लगेगा? अगर किसी बालक की मृत्यु हो जाए तो उसके घर में सिर्फ स्नान करने से ही वह सूतक से शुद्ध हो जाते हैं। और हे गरुड़, यदि किसी बालक का मुंडन संस्कार हो गया हो और मुंडन होने के बाद अगर उस व्यक्ति की, उस बच्चे की मृत्यु हो जाए तो 1 रात का सूतक उनको लगता है। यानी मैं बता रहा हूं कि सूतक कितने दिन का है और कैसे लगता है। अगर किसी का बच्चा है और वह बच्चा 4-5 साल का है और उसका यज्ञ पवित्र यानी जनेऊ संस्कार हो गया हो, जनेऊ संस्कार होने के बाद अगर बालक की मृत्यु हो जाए तो उसके घर में 3 रात्रि का सूतक रहता है। इसने लिखा है कि यज्ञ पवित्र होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत की मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत, अर्थात उसके जन्म से लेकर के मुंडन तक जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा संज्ञा सोच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है, यानी सूतक या पैतक दूर हो जाता है। हमारी कोई कन्या है, अगर हमने उसका वागदान कर दिया हो, विवाह निमित्त वागदान पर्यंत अगर वो कन्या मर जाए तो 1 ही दिन का सूतक हमारे घर में लगता है। उसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है, यह निश्चय है। और वागदान करने पर, यानी कन्या को वागदान कर दिया, वागदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जानिए, अर्थात 3 दिन के का सूतक पिता घर में लगेगा और 3 दिन का सूतक ससुर के घर में लगेगा। यानी कोई कन्या है और उसका हमने वागदान कर दिया, परंतु अभी वह अपने ससुर घर गई नहीं, शादी नहीं हुई, सिर्फ मांग दी, अगर उस बीच उसकी मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन का सूतक पति कुल में, 3 दिन का सूतक पिता कुल में लगता है। हे गरुड़, जिस कन्या की शादी हो गई और वह कन्या अपने पति घर चली गई, अगर अपने पति घर जाने पर उस कन्या की मृत्यु हो जाती है तो उसका सूतक केवल पति के घर में ही लगता है, यानी ससुर के घर में ही लगता है। उसका सूतक पिता के कुल में नहीं लगता। अब आधे लोग भगाते रहते हैं कि आपका घर में बच्चा मर गया, उसकी क्रिया होगी, तो उसका भी यहां पर बताया गया है। अगर किसी के घर में 6 महीने के भीतर किसी का गर्भ खराब हो जाए तो जितने दिन का गर्भ हो
उतने ही दिन में शुद्धि होती है। एक गरुड़ इसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार असोच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ का पतन होने पर सपिंडक लोगों को सज्ञा सोच कहता है, अर्थात जो अपने परिवार के लोग हैं, अगर उनमें किसी का एक का गर्भ गिर जाए तो उनको सज्ञा सोच कहता है। कलयुग में शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के जना सोच में 10 दिनों में शुद्धि होती है। अब कलयुग में तो शास्त्र ने यह भी निर्णय किया है कि जितने वर्ण हैं सभी घर में 10 दिनों में शुद्धि होती है। आशीर्वाद लेना, देवता की पूजा करना, प्रत्युत्थान, अभिवादन, सैया पर सोना और सप्रस, यानी जब हमारे घर में सूतक लग जाए, किसी मृत्यु हो जाए, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए या आशीर्वाद देना नहीं चाहिए, देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत्थान नहीं करना चाहिए, अभिवादन नहीं करना चाहिए, खाट पर नहीं सोना चाहिए। और इन सब को मृतक सूतक में न करे। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सब को मृतक सूतक में न करे। जो लोग सूतक घर में होने के बाद भी नित्य नैमित्तिक काम्य यानी व्रत, पूजा पाठ, इन कर्मों करते हैं, उनके पीछे किए हुए सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हे गरुड़, किसी घर में मृत्यु हो गई और उनके घर में सूतक लग गया, और सूतक लगने के बाद भी वह व्यक्ति व्रत करता है, हवन करता है, दान देता है, तो उसने जो पिछले जन्म में जो पीछे उसने अच्छे कर्म किए हैं, मतलब पहले जो व्रत जब तक किया है, उनका जो फल है वह सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, सन्यासी को तथा राजा को, यानी सूतक किसको नहीं लगता? व्रती को, मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता। जो गृहस्थी में है वो ब्रह्मा के भजन में लीन है, जो यति है, जो मंत्र से पवित्र हो चुका है, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र यानी हवन करता है, इन व्यक्ति को सूतक नहीं लगता। हे गरुड़, अब सूतक में क्या नहीं करना चाहिए वह तो मैंने बतलाया। शादी, उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व में पका हुआ अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात अब इसका मतलब समझो, अगर आपके घर में शादी रखी गई है और उसमें सारा भोजन पक गया, और उस या कोई यज्ञ रखा गया है, उसमें भोजन प्रसाद बना लिया, और उसी समय आपके घर में किसी मृत्यु हो जाए, तो जो भोजन बनाया है वह भोजन भी नहीं करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। हे गरुड़, ऐसा कथन मनु का है। मृतक सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष के भागी होते हैं। यानी जो जिसे घर में मौत हुई है उसे घर में कोई अन्न ग्रहण करता है तो वे दोष के भागी होते हैं। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न दान देता है, यानी किसी घर में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके घर में सूतक लगा हुआ है और वह अपने सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को दान देता है या साधु संत को दान देता है, तो लेने वाला भी और देने वाला भी वे दोनों दोष के भागी होते हैं। अतः
सूतक की शुद्धि के लिए पिता का स्पिंडन श्राद्ध करें। उसके पश्चात वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में स्पिंडीकरण कहा गया। अब स्पिंडीकरण कब करे? या तो 12वें दिन करे। अब गरुड़ में तो 12वें दिन लिखा है, पर कहीं कहीं लोग 4-11वें दिन करवा देते हैं। या तो 12वें दिन करे या 3 पक्ष में करे, 3 पक्ष में, या फिर 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में स्पिंडीकरण कहा गया है। हे गरुड़, मैंने तो धर्म शास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन ही स्पिंडन श्राद्ध करने को कहा है, परंतु भगवान विष्णु जी आप एक बात और कह रहे हैं कि ये तो लोकाचार है। मैंने तो सिर्फ 12वें दिन ही स्पिंडीकरण करने को कहा है कि 12वें दिन ही स्पिंडीकरण कर दो, स्पिंडीकरण श्राद्ध। कलयुग में धर्म की अनित्यता से पुरुष की आय कम, यज्ञ पवित्र व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों घर में किसी के मरने पर नहीं होते। अर्थात जब किसी घर में किसी मृत्यु हो जाए तो देवता को उद्यापन, यज्ञ पवित्र संस्कार, शादी विवाह, यह जब तक स्पिंडीकरण नहीं होता, जब तक सूतक रहता है तो यह नहीं करना चाहिए। अब यहां पे लिखा भगवान जी ने कि जब तक स्पिंडन नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता। यानी जब तक हमारे घर में जो व्यक्ति उसका स्पिंडन नहीं होता, जो मरा है, तो तब तक भिक्षुक को उसकी भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। जो आपके नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ कर्म थे वह भी लुप्त हो जाते हैं। वो कर्म के लोभ से वह जीव विघ्नकर हो जाता है। इसलिए स्पिंडन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, चाहे निर्निग्नक हो चाहे साग्निक। 12वें दिन स्पिंडन अवश्य करे, यानी किसी विधि से करे, पर 12वें दिन स्पिंडन अवश्य करना चाहिए। चाहे तो अग्नि में करे या साग्निक करे, कैसे भी करे। जो फल सभी तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है, वह सब फल 12वें दिन स्पिंडन करने से प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीपे और शास्त्र में कहे विधान से पुत्र पिता का स्पिंडन श्राद्ध करे। पाद्यम, अर्घम, आत्मन्यम आदि से, मिठाई से, फूलों से, फलों से सभी देवताओं का पूजन करे और प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकिर अन्न देकर जल से आचमन करे। वसु, अष्टवसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाक्रम से 3 पिंड देवे। मैंने पहले बताया कि स्पिंडीकरण क्या होता है, तो यहां पर विष्णु भगवान जी कहते हैं कि स्पिंडीकरण क्या है। पिता, दादा, परदादा, इनके निमित्त 3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतक को देवे, यानी जो मरा हुआ व्यक्ति उसके नाम का देवे। उन पिंडों पर चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबू फल, इलायची, वस्त्र और दक्षिणा आदि से उन पिंडों का पूजन करे। तदनंतर सोने की सलाका से, यानी सोने की सलाका, सोने का सिक्का या तार सी होती है, उसको कहते हैं सलाका। सोने की सलाका से जो प्रेत का पिंड है, मैंने पहले बताया जो प्रेत का पिंड दिया है, तो उसके 3 भागों में उसको काट दे, ऐसे 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 3 भागों में काट दे और 3 भागों में अलग अलग करके पहला उसका भाग उस प्रेत के पिता में मिलावे, दूसरा उसके पिंड का भाग उसके दादा के पिंड में मिलावे, तीसरा उस प्रेत का भाग उसके परदादा के पिंड में मिलावे। इसे कहते हैं स्पिंडीकरण। हे गरुड़, यह मेरा निजी मत है। पिता के मरने पर भी यदि पितामह जीवित हो, अगर उसका पिता मर गया किसी व्यक्ति का, अगर दादा जीवित है
तो अब किसका पिंड करे? दादा का जो पिता है यानी पर पितामह उसका पिंड करे, और वृद्ध पर पितामह आदि को 3 पिंड देने चाहिए। पिता के पिंड के 3 भाग करके पर पितामह आदि के 3 पिंडों में कर्म से मिला देवे। हे गरुड़, जिस व्यक्ति की माता पहले मर जाने पर, यानी किसी की माता मर गई हो और दादी बैठी हो, तो हम क्या करेंगे? जो उस दादी की सास थी यानी परदादी व्यक्ति की, परदादी उससे परदादी वृद्ध परदादी, ऐसे उनका स्पिंडीकरण विधि करे। अर्थात पर पितामह, वृद्ध पर पितामही आदि को 3 भाग देकर उनके साथ माता के पिंड के 3 पिंड करके उनमें कर्म से मिलावे। यानी किसी व्यक्ति की मां गुजर गई, अब उसका स्पिंडीकरण करना है। मां तो गुजर गई पर उसकी दादी बैठी है, अब इसमें स्पिंडीकरण में 3 पिंड देने होते हैं, दादी, परदादी, वृद्ध परदादी। तो अब क्या करेंगे? दादी बैठी है, फिर जो उस दादी की सास थी वहां तक उठाएंगे, परदादी रहे, परदादी, वृद्ध परदादी, वृद्ध से वृद्ध पर पितामही, उनके पिंड उसमें मिलावे। अथवा उस माता पिता के पिता महारूप में हूं, मुझसे पिता को और पितामही रूप लक्ष्मी है, उनमें माता के पिंड को मिलावे। अर्थात ऐसा समझे कि पितामही रूप लक्ष्मी है और ऐसा समझकर उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री का स्पिंडन आदि पति करे। अब इसने यह भी कह दिया कि जिसका पुत्र नहीं है और वो स्त्री की मृत्यु होगी, पुत्र रहित स्त्री का स्पिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ उसका स्पिंडन होता है। स्त्री का स्पिंडीकरण पति आदि के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरा मत नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हो तो ससुर आदि बीच में, यानी जो स्त्री पुरुष दोनों ही एक चिता पर चढ़कर जल गए हो तो ससुर आदि बीच में तृण रखकर, यानी उनके दोनों के बीच में जब पिंडी करे, तृण मने तिनका दाब रखकर तब उस सती का स्पिंडन करे। प्रथम पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, यानी जिसकी मां बाप इकट्ठे ही, मां भी सती होगी और पिता के साथ, तो पहले पुत्र को चाहिए कि अपने पिता पिंडदान करे, उसके बाद अपनी मां सती का पिंडदान करे, फिर स्नान करे। यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि प्रवेश करें तो उसका पति के साथ इस दान और पिंडदान करना चाहिए। यानी किसी की कोई स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाए, ये 10 दिन के भीतर सती हो जाए तो उसका सैयादान और पिंडदान पति के साथ ही कर देना चाहिए। हे गरुड़, सपिंडन करके पितृतर्पण करे और वेद मंत्रों के साथ शवधा का उच्चारण करे। तत्पश्चात अतिथि को भोजन देकर स्वयं 16 ग्रास ग्रहण करे, यानी पहले अतिथि को भोजन दे और फिर 16 ग्रास खाए। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सभी संतुष्ट होते हैं। जो ऊपर बताई विधि से जो कर्म करता है पुत्र, तो उससे सब देवता प्रसन्न होते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है और 4 ग्रास मिलकर, यानी ग्रास कहते हैं बुरकी को, 4 ग्रास का मिलकर 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी श्राद्ध में चंदन चावलों से ब्राह्मण की चरण पूजा करे और पितरों की महासंतुष्टि के लिए उनको दान देवे। अब दान कितना देना चाहिए ब्राह्मण को? मरे हुए व्यक्ति ने इतना दान देना चाहिए कि 1 वर्ष का राशन ब्राह्मण को मिल जाए। लिखा इसमें वर्ष भर के लिए जीविका, घी, अन्न, सोना, चांदी, गाय, घोड़ा। पहले राजा महाराजा देते थे, अब कौन देता है? अब तो कोई अपने मरे बाप के निमित्त अट्टा भी कोई 2 किलो रोका देवा है, कोई बाहर बच्चा जो 5 किलो थैली लेकर देता है। नहीं जो कह रहे ब्राह्मण ने मांगन खाना धंधा बना रखा है। कोई ब्राह्मण आपका अन्न नहीं खाता, ब्राह्मण आपके पाप खाता, पाप।
चलो छोड़ो, वो कथा दूसरी है। तदनंतर सब दान आचार्य को करे। तदनंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम चावल और नैवेद्य देकर नवग्रहों देवी और श्री गणेश का पूजन करे। तत्पश्चात आचार्य यानी ब्राह्मण मंत्र सहित अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र चावल दे और बाद में नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान से 12 ब्राह्मणों भोजन करावे और उनको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कर्म से यानी ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? अगर ब्राह्मण घर में मृत्यु हुई है तो ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ब्राह्मण चाहिए कि वह जल को छुए, क्षत्रिय वस्त्र को छुए, प्रतोद को छुए, वैश्य चाबुक को और शूद्र दंड को छुए, तब शुद्धि होती है। इस प्रकार स्पिंडन करके क्रिया के वस्त्रों का त्याग करे, यानी जो स्पिंडीकरण कर दिया, जो अपने क्रिया के वस्त्र पहने हुए थे तो उनका त्याग करे और श्वेत वस्त्र धारण करके फिर दोबारा दूसरे वस्त्र पहन ले, शुद्ध श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के। फिर सैया दान करे इंद्र सहित सब पुष्ट। अब सैया दान कैसी करनी चाहिए? अच्छी शुद्ध लकड़ी की बनी हुई खाट, मनोहर अनेक चित्रों से सुशोभित पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई, यानी उसमें जो बाण है तो रेशमी सूत के होने चाहिए, और स्वर्ण के पत्रों से सुशोभित, और उसके ऊपर सफेद हंस के समान रूई से ढकी एक गठड़ी हो, सुंदर तकिया हो और ऊपर चादर के वस्त्र से युक्त हो, गंध आदि से सुगंधित हो, सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख देने वाली हो, ऐसी सैया बनाकर भूमि पर स्थापित करे और उस सैया के ऊपर यानी खाट के ऊपर छाता, चांदी की दिवट, चंवर, आसन, पात्र, झाड़ी, घड़ुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदोवा और भी जो कुछ वस्तु सैया के लाभदायक हो, या जो मरने वाले व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है, फल, फूल, मिठाई, वो सभी उसके ऊपर रख सकते हैं। उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करे। उस सैया पर सोने की लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करे। विष्णु जी की मूर्ति को संपूर्ण गहने और आभूषणों से संयुक्त करके और चक्कर, गदा आदि शस्त्र तथा उपवस्त्रों से युक्त करे। और हे गरुड़, अगर स्त्री की सैया हो तो उसकी सैया पर, यानी सैया बोलते खाट को, उसकी खाट पर काजल, रोली, वस्त्र, श्रृंगार का सामान आदि सुहाग की वस्तुओं को दे। तत्पश्चात पुष्प दे। पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के आभूषण, अंगूठी और सिकड़ी युक्त सैया दान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र इस प्रकार सैया दान करके पददान करें। अब हे गरुड़, मैं आपको पददान की विधि बतलाता हूं। पददान क्या होता है? पददान में छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, तंज पात्र, ये वस्तु पददान में दी जाती है। जो 5 प्रकार कहा गया है, इन वस्तुओं के साथ दंड कहते हैं लाठी को, दंड, तांबे पात्र, अमान्य भोजन, जनेऊ देने से पददान संपूर्ण होता है। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति 13 पददान 13 ब्राह्मणों को देवे। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति पाता है, और जो यम के मार्ग में गए हैं उनको भी यह पददान सुख देने वाला है। क्योंकि यम के मार्ग में बड़ी धूप होती है, उससे मनुष्य जलते हैं, इसलिए उनके लिए छाता दान करने का विधान है। अगर पृथ्वी लोक पे अपने माता पिता के निमित्त हम छाता दान करते हैं
तो यम के मार्ग में उनके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। और जूते का दान करने से यम के मार्ग में वह व्यक्ति घोड़े पर चढ़कर जाता है। हे गरुड़, वहां शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है। यानी वहां पर मैंने पहले बतलाया है, बड़ी ही शीत वायु चलती है, बड़ी गर्म वायु चलती है कहीं पर, परंतु दान के प्रभाव से वह मार्ग में सुख से चलता है। यानी उसके निमित्त कोई दान करता है तो उस मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। यानी यमदूत भयंकर और उनका वर्ण जो होता है कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। वे मुद्रिका दान करने वाले को मार्ग में पीड़ा नहीं पहुंचाते। यानी जो अंगूठी सोने का दान करता है उसके लिए यम के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती। कमंडल दान करने से अति धूप में जब उस व्यक्ति को प्यास लगती है तो कमंडल दान करने से उस व्यक्ति को जल पात्र प्राप्त होता है। जो मरे हुए व्यक्ति के लिए तांबे के जल पात्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है। यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके निमित्त जो ब्राह्मण को आसन और भोजन देता है तो मरे हुए व्यक्ति वह सब वहां पर प्राप्त होता है और वह जीवात्मा उसको खाता पीता है। इस प्रकार सुपिंडन के दीन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे और चंडाल आदि को भी भोजन दे। यह नहीं कि केवल ब्राह्मण को कराए, जो गरीब है, जो बेचारा चंडाल की योनि जैसा है, पागल है, जिसको भोजन की आस नहीं, तो उनको भोजन करावे। और सुपिंडन शुद्धि के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित, यानी जब तक 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में उसकी तिथि पर, मरे की तिथि पर पिंड के साथ जल से भरा हुआ घड़ा यह भी दान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करने चाहिए। प्रेत को अक्षय संतुष्टि के लिए पुण्य पिंड दान करे। अब मासिक और वार्षिक तथा विशेष तिथियों मरने पर पाक्षिक श्राद्ध विधि को तुमसे कहूंगा। यानी जो व्यक्ति के मासिक यानी महीने में पिंड, वार्षिक और विशेष तिथियों मरने पर उस पाक्षिक श्राद्ध को मैं उसकी विधि को तुमसे कहूंगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु पूर्णमासी को हो जाए तो उसकी चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। यानी जिस व्यक्ति पूर्णमासी को मृत्यु हो जाए तो उसकी तिथि क्या बनेगी? पाक्षिक तिथि चतुर्दशी 14। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करे। जब तक 1 महीने में 2 संक्रांतियों में, यानी जब एक ही महीने में 2 संक्रांतियां हो तो दोनों महीनों को श्राद्ध मल मास में करना चाहिए। 1 महीने में यदि 2 महीने हो जाए तो वही पक्ष, वही तिथियां जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास यानी पहले का महीना और दूसरे महीने का आधा भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानना चाहिए। इस प्रकार पंडितों को मन मास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने मन मास में स्पिंडीकरण करना चाहिए। क्या बोला इन्हें? संक्रांति रहित महीने मल मास में स्पिंडीकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध यानी महीने में पिंडदान और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अधिक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। अब ये भी कह दिया भाई, अगर वर्ष के बीच में महीने ज्यादा हो जाए, मल मास आ जाए, तो प्रेत की वार्षिक क्रिया जो 1 साल में करने वाली क्रिया है वो 13वें महीने में करनी चाहिए।
संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए, यानी जो महीना संक्रांति से रहित है उसे पिंडदान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे, उसमें विशेषकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। साल के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करने चाहिए, इन साल के बाद 3 पिंडदान अवश्य करना चाहिए। एकोदिष्ट न करने वाला पुत्र, जो पुत्र ये श्राद्ध नहीं करता तो वह पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छा श्राद्ध, पितृ संबंधी कार्य, पूजा पाठ, युग आदि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यानी जिसका वार्षिक श्राद्ध न हुआ हो तो उनका यह कार्य श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो वर्ष के उपरांत पिता का गया श्राद्ध करने से पितृभव सागर से पार हो जाता है। यानी अगर पुत्र अपने पिता गया श्राद्ध करना चाहता है तो वह वर्ष के बाद, उपरांत मतलब बाद, पिता का गया श्राद्ध करने से पितृभव सागर से पार हो जाता है और वे भगवान विष्णु के अनुग्रह से परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक गरुड़, तुलसी की मंजरियों से विष्णु जी की चरण पादुका का पूजन करे और उस गया के लवादी तीर्थों में कर्म से पिंडदान करे। यानी अब मैं बतलाता हूं कि गया में श्राद्ध कैसे करे, क्या विधि है। तुलसी की मंजरी ले और उनसे भगवान विष्णु जी की चरण पादुका का पूजन करे और उस गया के लवादी तीर्थों में कर्म से पिंडदान करे। जो गया में सिर में समी के पत्ते प्रमाण में पिंड देता है, यानी गया में जाकर उसके तीर्थ में समी का जितना बड़ा पत्थर होता है उसके समान में अगर कोई पिंड देता है तो वह 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार करता है और कुल को आनंद देने वाले जो पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं वह पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं, उनका जन्म सफल होता है। हे पक्षीराज, हिमालय के पास कलाप नामक नगर में एक बाग है, उसमें पितरों द्वारा गाई गई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है कि हमारे कुल में वे सन मार्गशील पुरुष होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र पारलौकिक क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र विश्वामित्र ऋषि के समान सुखी हो जाता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भारद्वाज के 7 पुत्र, यानी एक भारद्वाज ऋषि थे, उनके 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोग कर गाय का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। यानी हमारे पितरों में इतनी शक्ति है, अगर हम पितरों को मान ले, अगर उनका श्राद्ध तर्पण विधि विधान से कर ले, तो अगर हमारे ऊपर अनजाने में गाय का पाप भी लग गया तो उससे भी हमारा उद्धार पितर कर सकते हैं। प्रथम 7 व्याध द्रासण देश में, यानी हे गरुड़, एक प्रथम 7 व्याध द्रासण देश में मृग कालियंजर पर्वत पर चक्रवाक सरद्वीप में और हंस इस मानसरोवर में हंस हुए। अर्थात हे गरुड़, प्रथम 7 व्याध द्रासण देश में एक मृग कालिंजर पर्वत पर, यानी कालिंजर पर्वत पर चक्रवाक सरद्वीप में, यानी चक्रवाक नाम का सरद्वीप है, उसमें हंस हुए। हंस इस मानसरोवर में हंस हुए। वे कुरुक्षेत्र में जाकर वेद यज्ञ ब्राह्मण हुए, पितरों की भक्ति के कारण मुक्त हो गए। यानी हंस भी पितरों की भक्ति के द्वारा मुक्त हो गए। इस कारण यत्न पूर्वक मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए।
जो कोई मनुष्य पिता की बात मानता है, जीते जी पिता की सेवा करता है, तो पिता की भक्ति से वह परलोक तथा इस लोक में सुख की प्राप्ति करता है। जो अपने माता पिता को सताता है, मारता है, नशे करता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, तो ऐसा पुत्र 1000 वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। हे गरुड़, मैंने पुत्र की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली, यानी पुत्र के क्या कर्तव्य है और क्या पुत्र करना चाहिए, वह पवित्र कथा और वह क्रिया, जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह पाप रहित होकर कर्णदान के फल का समान पाता है। यानी जो पुत्र इस पवित्र कथा को सुनता है और कहे अनुसार अपने माता की सेवा करते हुए मरने के बाद उनका औद्रदायी क्रिया करता है, तो जो कर्ण ने दान दिया है और जो फल कर्ण को मिलता है, वही फल पुत्र को प्राप्त होता है। और हे गरुड़, जो मनुष्य मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा, उसका फल सुनो। अब जो पुत्र अपने पिता का श्राद्ध करेगा और जीते जी उसकी सेवा करेगा और गरुड़ पुराण की कथा सुनेगा, अब उसको क्या फल मिलेगा वो सुनो। जो पिता के निमित्त पिंडदान करता है, तो पिता अपने पुत्र को गोधन देता है और दादा धन देता है, और परदादे का श्राद्ध करने से परदादा पुत्र को विपुल अनादि देता है। परंतु पितर जो अपने पितरों को श्राद्ध करता है, तो पितर श्राद्ध से संतुष्ट हो वे सब पिता, दादा, परदादा आदि अपने पुत्र को मनवांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन में जाते हैं, और वहां वे धर्म के मार्ग में जाने से उनका बड़ा आदर होता है कि तुमने धर्मात्मा पुत्र जन्मे हैं और तुम्हारे पुत्र तुम्हारा श्राद्ध किया है। श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान, श्राद्ध आदि की विधि एवं महात्म्य वर्णन किया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? तो गरुड़ जी कहते कि प्रभु, अब मैं आपके मुख से विस्तार से सुनना चाहता हूं कि धर्मराज का नगर कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और कितने उसमें स्तंभ है, और क्या क्या उसमें लगे हुए हैं। तो भगवान विष्णु जी कहते कि ये गरुड़, धर्मराज के नगर का सारा वर्णन मैं कल की कथा बतलाऊंगा। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। आज की कथा हुई पूर्ण, विदा हुए गरुड़ भगवान। कथा गई 3 लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। करो विश्राम गरुड़ पुराण। बोले गरुड़ पुराण महाराज की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले सिद्ध बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय, महामाई कालका की जय, अपने अपने पितृ महाराज की जय। तो आप सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की। अब आप आरती कर लीजिए और शांति पाठ बोलकर हाथ में जल लेकर जो वाक्य आप कहते हैं वही कह लीजिए और मत्था टेक कर खड़े हो जाइए। सभी को जय माता की।